भगवान कृष्ण ने क्या बताया? गीता में बताए तुम सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुमको प्रतिदान स्वरूप क्या दूंगा, ये भी बताया ना। तो सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आओ, मैं तुमको क्या दूंगा, क्या बताए? क्या मोक्ष नहीं बोला? हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष नहीं मिलेगा, पाप से छुटकारा मिलेगा, उतना ही बस। देखो भगवान कृष्ण कंडीशन कितना है, तुमको सब कुछ छोड़ने पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर, क्या मिलेगा मेरे को, और तुमको पाप से छुटकारा दे दूंगा, बस इतना। ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? पाप से छुटकारा मिलना। पाप से छुटकारा मिला नहीं, मोक्ष नहीं, वैकुंठ नहीं, जीवन का और परम लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम उपमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो ना पर। चैतन्य महाप्रभु जो दिए ना, दूसरा चीज दिए। तो देखो भगवान जब कृष्ण स्वरूप में आए, जब चैतन्य स्वरूप में आए, नवद्वीप में क्या अंतर है? कृष्ण स्वरूप में आए बोले तुम सब कुछ छोड़ो, मेरा पूर्ण शरण में आओ, मैं तुमको पाप से छुटकारा दे दूंगा। और चैतन्य रूप में जो भगवान आए, वही कृष्ण जो चैतन्य रूप में आए, अरे सब कुछ छोड़ के मेरा उनका चरण में शरण लेना क्या बात है? उनको देखते जो भागते हैं, भाग जाते हैं, उनको दौड़ते हुए पीछे से पकड़ उनको बाल को पकड़ते हैं, ऐसा ना महाप्रभु का। तुम शरण में आओ या नहीं आओ, मैं तुमको पीछे छूट के जाऊंगा। तो बाल का पकड़ क्या किधर भागते हो? कृष्ण प्रेम लो तुम। हाँ, ये महाप्रभु है ना। इसके बारे में हमारा गौड़ी आचार्य ने बताते हैं, भगवान कृष्ण है, पुतना को मुक्ति तक उनको मातृपद दे दिए। सुखदेव गोस्वामी सब आश्चर्य हो जाता है, देखो कितना करुणामय भगवान है। ये पुतना राक्षसी बकासुर का बहनी, और जहर लगा के आए हुए भगवान को मारने के लिए भगवान इतना कृपालु है, उनको मातृपद भगवत वृंदावन भेज दिए। हमारा गौड़ी आचार्य ने बताते हैं, देखो ये तो सही बात है, लेकिन जो दिन पुतना मर गई, उसी दिन उनको जो परिवार का लोग थे, आत्मस्वजन थे, वो लोगों को कैसा लगा? वो लोग बहुत खुश हो गए, कृष्ण भगवान आपको बहुत धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मेरा बहन को भगवत धाम भेज दिए, ऐसे बोले। उनको गाली दिए ना, कृष्ण कितना बदमाश है, कितना क्रूर है, कितना निष्ठुर है, ऐसा बताया ना। आज ना हो 5000 साल के बाद भागवत पढ़ते ये मालूम होता है जो उनको सदगति मिल गया, मातृपद। सुखदेव बताए तो अब तो ही मालूम होना है ना। सब लोग बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन वो कृष्ण जब गौरांग रूप में आए तो साथ साथ पापी तापी जत छिल हरिना में उद्धारिल तार साखी, सब साथ साथ देख पाए। ये करुणा है। करुणया अवतीर्ण कलो, इसलिए बताते हैं कि करुणया अवतीर्ण कलो। भगवान तो हर समय आते हैं, भगवान हर समय आते हैं, हर युग, संभव में युगे युगे। लेकिन जो महापुरुष आते हैं वो संभव में युगे युगे करुणया अवतीर्ण। हर समय जो भगवान आते हैं ना, वो करुणा करने के लिए आते नहीं, कि जो चैतन्य रूप में आते हैं वो करुणा करने के लिए आते हैं। भगवान हर समय जो आते हैं क्या देने के लिए आते हैं? चैतन्य रूप में करुणा देने के लिए आए। हर समय क्या देने के लिए आते हैं? हर समय कृष्ण प्रेम देने के लिए आते हैं। हर अवतार जो आते हैं स्वरूप में, वो कृपा देने के लिए आते हैं, वो कृपा करने के लिए आते हैं। जितना भगवान का अवतार है, सब अवतार कृपा करने के लिए आते हैं। तो चैतन्य रूप में जो आते हैं वो करुणा करने के लिए आते हैं। ये क्या फर्क है? तो कृपा जो है करुणा तो ही है ना, कृपा मर्सी, करुणा तो मर्सी है, तो कोई फर्क नहीं है। मैं एक गांव में, बंगाल गांव में, ऐसा सुबह सुबह भक्त लोग बीच में भागवत कथा करता था, हम जो नामहट प्रचार करने के लिए गए थे। तो कभी कभी गांव में ऐसा लोग करते हैं ना, वो लोग कथा सुनते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी होता है, कथा के बाद में एक अद्भुत उद्भट प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे।
और देखने के लिए कितना पंडित है, वो पूछेंगे सुखदेव का माँ का नाम क्या है, जगह माधव का बाबा का नाम क्या है, ऐसा प्रश्न मुझे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसे एक आदत है पूर्ण जमाना का लोगों का, तुमको बोका बनाने के लिए। तो मैं क्लास दिया तो गांव का आदमी पूछा, अच्छा महाराज करुणा और कृपा में क्या अंतर है? तो मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं क्या बताऊं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, एक औरत मेरे पीछे बैठी थी, तो औरत ने बताया कृपा मतलब तुम मांगेंगे मिलेगा, उसको कृपा बोलते हैं। करुणा का मतलब तुम मांगेंगे नहीं तब भी तुम्हें मिलेगा, उसको करुणा बोलते हैं। तो मैं सुना, मैं से बूढ़ी लोग क्या गांव का आदमी क्या बोलते हैं क्या मालूम, इस शास्त्र का है या नहीं है। वो एक अर्थ बता दिया, करुणा कृपा का मतलब तुम मांगने से मिलेगा, करुणा का मतलब तुम नहीं मांगे भी मिलेगा। फिर बाद में विचार किया, सही बात है। हर युग में हम लोग देखते हैं ना, मुनि ऋषियों ने जोगियों ने सब लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का भक्त बनते, भगवान को मांगते हैं ना, तब तो उनको मिलता है ना। जो कुछ हो, धन जन पुत्र परिजन हो, मोक्ष हो, वैकुंठ हो, जो कुछ हो मांगते हैं मिलते हैं ना, है ना नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई मांगते नहीं, क्यों मांगते नहीं? चैतन्य महाप्रभु के पास कोई मांगते नहीं, क्यों मांगते नहीं? हर समय भगवान को मांगते हैं, तो महाप्रभु क्यों मांगने वाला नहीं? क्यों मांगने वाला नहीं? हाँ, अरे कैसा मांगा कि ऐसा चीज है तो मालूम ही नहीं लोगों को, मांगे कैसा? हमको मालूम है स्वर्ग जाना है, मोक्ष लाभ करना है, वैकुंठ जाना है, मैं मांगता हूं ना। कृष्ण प्रेम ऐसा चीज है, मालूम होता था तब ना हम लोग मांगेंगे, तो हम तो मांगेंगे ही नहीं। तो हम लोग नहीं मांगे तो भगवान को जांच के क्या है, हेस्ट ऑफर ना, उनको हमको देने पड़ेगा ना। तो इसीलिए बोलते ब्रह्मार दुर्लभ वस्तु सभा करे जाचे। हाँ, जाचे क्या करके, हाँ पीछे पीछे दौड़ते, तुम लो क्यों? तुम तो कभी मांगेंगे नहीं, तुम तो मालूम नहीं कैसे मांगेंगे। तो इसीलिए भगवान को ये औदार्य रूप लेने पड़ता है। इसी को बोलते औदार्य, औदार्य धाम, उदार का मतलब, हाँ इतना उदार होने पड़ता है। लोग नहीं मांगेंगे तभी भी देंगे, क्यों नहीं मांगे, ऐसा वस्तु है लोगों को मालूम ही नहीं, इसलिए मेरे को वॉलंटियर सबको देने पड़ा था। ये है ये औदार्य धाम, ये नवद्वीप धाम है।